हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनालिसिस एजुकेशन में। मैं हूं सत्यम और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली आए और उसी पाथ पर वापस चले जाए तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें डेविएशन 180 डिग्री होता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है? ग्रेजिंग इंसिडेंस जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ग्रेज करते हुए चले जाए। ग्रेज करते हुए चले जाना का अर्थ है छूते हुए निकल जाना। इसमें डेविएशन जो है वह 0 डिग्री होगा। इमेज क्या है? इमेज ए पॉइंट वेयर रे कन्वर्ज आफ्टर इंट्रैक्शन विथ ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ऑप्टिकल एलिमेंट्स का मतलब हुआ लेंस, मिरर या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इमेज क्या है? इमेज है जब कोई लाइट रे किसी ऑप्टिकल एलिमेंट से इंट्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है तो उस पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। इमेज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? Real image is formed when ray actually meet after the interaction with optical elements। जब रे ऑप्टिकल एलिमेंट से इंट्रैक्शन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक में मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे या रियल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज क्या है? जब वास्तविक में नहीं मिलती है लेकिन हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, या हमें जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करके किसी पॉइंट पे मिलाना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो रियल ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट इज रियल इफ 2 और मोर रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकल रही है। क्या हो रही है? यहाँ से लाइट निकल रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? एक कन्वर्जिंग सेट ऑफ इंसिडेंट रे विच डिड नॉट अपेयर टू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। जो जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है, ये लाइट इस पे आई ऐसे करके, यहाँ आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे इसका इमेज बन रहा है। लेकिन ये जो है इस मिरर का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्चुअल। ये मिरर के जो पीछे जो ये बना इमेज, इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो कि मिरर के पीछे बनता है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? मिरर के पीछे बनता है, जो कि हम एक टाइप पे इमेज होता है, हम उसी को वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी मानते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन क्या है? इमेज फॉर्मेशन तो द इमेज फॉर्मेशन कैसे, इमेज कैसे बनेगा? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ लाइट आई, ऑब्जेक्ट निकाल रही है रे, ये टकरा के यहाँ आ गई। तो ये आगे जाने पे तो कभी मिलेगा नहीं। तो हमें इमेज मिलेगा कब? जब जब रे मीट होती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट होती है वहाँ इमेज बनता है। तो ये आगे जाने पे मिलेगा नहीं, इसी के लिए हम इसे पीछे डॉटेड करके डॉट करके पीछे मिलाएंगे। तो ये इस बिंदु पे मिलेगा तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब खड़ा होना, खड़ा। वर्चुअल सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब अगर हम आइन से प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो वो हम सीधा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा सिर नीचे चला जाएगा और पैर ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इरेक्ट मतलब हम सीधे ही रहेंगे। वर्चुअल क्या हो गया? वर्चुअल हो गया आभासी। सेम साइज, हमारा साइज सेम रहेगा। और क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज सेम। दूरी जो होगा ऑब्जेक्ट से इमेज का
ऑब्जेक्ट से मिरर का और मिरर से इमेज का सेम होगा, दोनों सेम होगा, दोनों का दूरी सेम होगा। इमेज जो बनेगा अपराइट होगा, लेफ्ट राइट रिवर्सल होगा। तो लेफ्ट राइट रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम मिरर के सामने अपना लेफ्ट हाथ को निकालेंगे तो हमें मिरर में अपना राइट हाथ फील होगा। टू सी कंप्लीट इमेज फ्रॉम हेड टू टॉय मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम अपना पूरा बॉडी को आईने में देखना चाहते हैं सिर से लेकर पैर तक, तो आईने की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो हमारे हाइट की आधा होना चाहिए, जिसके कारण हम अपना पूरा शरीर उसमें देख लें। तो टू सी कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ वॉल व्हेन ऑब्जर्वर इज इन द मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर। जैसे कि ये दीवार है, ये वॉल है, ये मिडल में जो है ये ऑब्जर्वर है जो कि आई है हमारा, और ये मिरर है, और ये मिडल में है इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस ये डी है, इसके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डी है। तो हमें बोला जा रहा है कि इसका हाइट मिरर का हाइट कितना हो ताकि हम ये पूरा पीछे दीवार है पूरा देख ले, तो वो h/3 होना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, द फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन बिटवीन द एक्सट्रीम reflected ray and if our eye lie in the field of view then only we can see the image। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू एक रीज़न है, ठीक। जैसे कि देखिए ये मिरर है, जैसे लाइट गई यहाँ से, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ गई, ये लास्ट लाइट गई यहाँ से, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ गई, तो इसको पीछे करेंगे हम ऐसे करके, यहाँ इमेज बनेगा। अब जो यहाँ इमेज बना, हम ये इमेज कब देख सकते हैं, हम क्या यहाँ खड़ा रहेंगे तो इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। हमें इमेज तभी दिखेगा जब हम यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कभी लाइक करेंगे, या हम जब यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में आकर देखना चाहेंगे तभी हमें इमेज दिखेगा। हम यहाँ या फिर यहाँ रहेंगे तो हमें इमेज नहीं दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो, यहाँ से यहाँ को ये दूरी को कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू। नंबर ऑफ इमेज बाय टू मिरर। तो दो मिरर के बीच जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें मल्टीपल इमेज बनते हैं। तो वही है कि इसमें कितना इमेज बनेगा। इफ़ 360 डिग्री बाय थीटा इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू एन। तो जो नंबर ऑफ इमेज है वो एन है और 360 डिग्री बाय थीटा जो है वो एक्स है। तो ये एक्स इज इवन इंटीजर, जब एक्स इवन इंटीजर होगा तो एन जो होगा वो x-1 होगा। जैसे कि देखिए, अगर x, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट क्या है, अगर थीटा को हम 90 डिग्री लेते हैं, दो मिरर है इसके बीच जो है थीटा को हमने क्या किया 90 डिग्री लिया, थीटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। इसके वजह 360 बाय 90 डिग्री किए, यहाँ फार्मूला से यहाँ से 360 बाय 90 डिग्री, तो यहाँ 4 आया। अगर 4 इवन नंबर है तो क्या होगा, n इक्वल टू x-1। तो 4 इवन है तो इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू x-1 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे n इक्वल टू 3, मतलब इसके बीच में, इन दोनों मिरर के बीच में टोटल 3 इमेजेस बनेंगे। अब क्या है, x इज़ ऑड, अगर x जो है वो ऑड हो तो उसे में क्या करेंगे, जब x ऑड हो जाएगा तो दो केस है, n इक्वल टू x होगा, मतलब नंबर ऑफ इमेज जो है 360 डिग्री बाय 90 के बराबर होगा। कब, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर ऑफ इमेज, बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए। जब बाइसेक्टर पे नहीं होगा ऑब्जेक्ट तब इमेज जो है n के बराबर, x के बराबर होगा, बनेगा, मतलब 360 डिग्री बाय थीटा के बराबर बनेगा। तो अब क्या है, एग्जांपल देखिए,
और दूसरा क्या है कि n इजकल टू x माइनस 1 कब, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ मिरर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर ऑफ मिरर पे हो। जैसे कि एग्जांपल देख, थीटा इजकल टू 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री हो गया। यहाँ पहले हम बाइसेक्टर पे रखे हुए हैं इसको, जब बाइसेक्टर पे रखे तो एंगल था 120 डिग्री, तो 360 बाई 120 के 3 आ गया। 3 क्या, 3 ऑड है, 3 ऑड हो गया, तो ऑड के लिए ये वैलिड है। तो ऑड में यहाँ पे हम जो है इसको बाइसेक्टर पे रखे हैं, तो बाइसेक्टर का ये है। बाइसेक्टर में क्या होता है, n इजकल टू एक्स माइनस 1, तो x जो था वो हमारा था 3, यहाँ से निकाले 360 डिग्री बाय थीटा, यहाँ x हो गया 3, तो x माइनस 1 के तो 2, मतलब ये हुआ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे होगा तो उस केस में हमारा टोटल इमेज कितना बनेगा, 2 बनेगा। जब 120 डिग्री पे बाइसेक्टर पे होगा तो हमारा इमेज, नंबर ऑफ इमेज 2 बनेगा। और जब बाइसेक्टर पे नहीं होगा उस केस में 360 डिग्री बाय 3, जब बाइसेक्टर पे नहीं है तो क्या है, n इजकल टू एक्स है, तो x के बराबर, तो x हमारा 3 आया था, n इजकल टू 3। इफ मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल एज इन सैलून नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी, जैसे कि जब हम सैलून में बैठते हैं तो हम देखते होंगे, गौर करते होंगे कि उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो इन्फिनिटी बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी 2 पैरेलल मिरर होता है उसके बीच में इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी बनेगा। अब क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मिरर की ओर मूव करे उस केस में इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो होगा निगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। कैसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है वो होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो गया वो -2 हो गया, क्यों, प्लस तो था, +2 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो गया वो हो गया -2। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।